हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं। कल के दिन जो हमने मार्केट के बारे में बात किया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात किया था, उसमें किस तरीके से बाजार ने काम किया, मैंने आपको क्या बताया था उसके बारे में बात कर लेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि कल मैं आपके लिए वीडियो पब्लिश कर रहा था, ठीक है, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो उस समय मैंने एक शब्द आपको बोला था, जब तक देखिए एफआईएस का डेटा नहीं आया था। मैंने आपको बोला था कहीं ना कहीं देखिए एफआईएस पॉजिटिव में आज के दिन क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं एफआईएस को जो डेटा है, जो अभी तक देखिए नेगेटिव में था, वो पॉजिटिव में आ सकता है, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ हमको दिखाई दी कि जो अभी तक नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए बाजार के अंदर, ठीक है। अब देखिए, माल थोड़ा कम खरीदा, लेकिन 800 करोड़ की खरीदारी अच्छी खासी खरीदारी है। दूसरी चीज़, अगर हम इस जगह बात करें तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आज के दिन या आपके दिल्ली में जो चुनाव है उसका भी देखिए इम्पैक्ट पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि बीजेपी की जब सरकार आती है तो उस पर मार्केट ज़्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो वो चुनाव है, कैसे नतीजे आ सकते हैं उसके बारे में बाजार उस पर कहीं ना कहीं देखिए एक डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगा। तो ये हमको देखने को बोला कि पहले बाजार ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि निफ्टी में सेलिंग दिखाई दी, बैंक निफ्टी अच्छा खासा उसी जगह बंद हुआ। तो मुझे कहीं ना कहीं आज जो बाज़ार में जो हमारा देखिए बजट आया था, और बजट में देखिए 12 लाख का जो देखिए टैक्स फ्री अभी तक किया है। अगर 12 लाख रुपए आपके आते हैं एक साल के, और उस पर अगर टैक्स लगता है, तो मेरे ख्याल से देखिए 75 से लेके 80,000, ठीक है, इतना आपका बचत हो जाती है पैसे की। अब जब आपका देखिए आपका 75 के या 80 के का देखिए जब बचत हो रहा है, ठीक है, उसमें आप देखिए यहाँ पे ज़मीन तो ले नहीं सकते, क्योंकि एक अच्छा खासा अमाउंट आपको चाहिए। या तो आप गोल्ड ले सकते हो, या आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वो भी पूरी होती है तो रोल ओवर देखिए इकनॉमी में पैसा जाएगा तो स्टॉक मार्केट में ही आएगा, ठीक है। या फिर आप इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आज के दिन देखने को मिला। मैं आपको एक सेक्टर भी बता के जाता हूँ, ठीक है, आप ध्यान देना कि जो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, ठीक है, उस पर आप थोड़ा ध्यान देना। जो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, ठीक है, उस पर थोड़ा ध्यान देना। और आप मुझे कमेंट के अंदर बताना मैं किस कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी है, ठीक है, उसमें थोड़ा बूम आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा देखिए अच्छा खासा हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है, अगर उनके क्वार्टर नतीजे वगैरह सब अच्छे आते हैं, और मुझे लगता है आना भी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा आप देखना, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताना, जिससे जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को भी ये चीज़ें पता चले, ठीक है। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए, अब मैंने आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये आपका निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। दोनों चार्ट आपको इस जगह दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे पहले देखिए इन चार्टों पर ध्यान दीजिए कि चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है। अगर देखिए, मैं सबसे पहले इस जगह बैंक निफ्टी के चार्ट पर बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने अच्छी क्लोजिंग दी है। इसके चार्ट को अगर आप देखोगे तो कल हमने क्या बात किया था, कल हमने बात किया था कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन थी आपकी ईएमए, ठीक है, और ये आपकी 200 ईएमए थी। कल अगर आप देखो तो इसने ये वाला जो कैंडल था ना, ये बड़ा वाला कैंडल, इसने 200 ईएमए के ऊपर देखिए क्लोजिंग किया था। और आज ही अगर आप देखो ना, तो आज इसने क्या किया, ये 200 ईएमए था ना, इसको देखिए इसने क्या किया है, सपोर्ट लिया है। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, 50,200 से लेके आपका जो 50,000 वाला लेवल है, ये आपका सपोर्ट का प्राइस बनेगा, ठीक है। बिल्कुल उसी पे सपोर्ट लिया, और क्लोजिंग हमको दिखाई दी, जो कि हमारा देखिए क्लोजिंग वाला प्राइस था इस जगह देखिए 50,343 के समथिंग, ठीक है। यानी यहाँ पे क्लोजिंग किया है। हाई क्या देखने को मिला था हमको इसका, जो कि हमको इस जगह देखने को मिला था 50,522 के समथिंग, ठीक है। यानी इसका हाई क्या था, 50,522, ठीक है, ये हमको हाई दिखाई दिया। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से अच्छी खासी हमको तेज़ी दिखाई दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम माइनस में बंद हुए। हाँ,
अब इसमें एक पॉइंट आपको समझना होगा जो आगे आपको समझ में आएगा। जैसे ही मैं इसको देखिए इस जगह देखिए 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ या मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि हमको इस जगह देखिए गैप दिखाई दे रहा है। मैंने आपको हमेशा बोला कि जो गैप है ना, ये वाले जो गैप देखिए यहाँ पे भी एक गैप बनता हुआ दिखाई दिया। फिर आज के दिन भी अगर आप देखो तो एक छोटा सा गैप है, और छोटे से गैप बनने के बाद देखिए यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया। अब ये हमारा देखिए एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। अब आप ये समझिए कि इस जगह देखिए जो 50,000 इस जगह देखिए 50,522 वाला जो प्राइस है, अब ये आपका जो स्ट्रॉन्ग यानी आपका स्ट्रॉन्ग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग देखिए यहाँ पे क्या काम करेगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग देखिए यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट में जो हमको सेलिंग दिखाई दी, ये सेलिंग देखिए मुझे देखिए ज़्यादा दिखाई दी। और अक्सर हम इस जगह देखते हैं जब FIS पैसा लगाते हैं और उसके दूसरे दिन तक अगर सेलिंग आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं देखिए नेगेटिव पॉइंट काम करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करके चलेंगे, अगर ये देखिए इस जगह 50,100 अगर ये इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो कल देखिए फिर हमको थोड़ा बहुत सेलिंग हमको देखने को मिल सकता है। जिसमें अगर हम बात करें तो पहले तो 50,000 का लेवल आ जाता है, साइकोलॉजी प्राइस है। फिर जगह देखिए हम 49,900, फिर इस जगह देखिए 49,800, फिर आपका इस जगह देखिए 49,700, फिर आपका इस जगह 49,600, और फिर इस जगह देखिए फिर से हम नीचे की साइड 49,500, ठीक है। यहाँ तक तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये वाला जो गैप है ना इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि ये वाला जो गैप है ना जब तक देखिए बाजार गैप को फिल नहीं करेगा ना, जब तक देखिए यहाँ से अगर ये ऊपर चला भी जाएगा तो वो हमारे लिए देखिए नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ऐसे ऊपर चला गया ये बाजार, ऊपर की साइड निकल गए। लेकिन अब जो गैप है, ठीक है, अब जो इस गैप को फिल करने आएगा तो हमारा अच्छा ट्रेड कब बनेगा, जब ये इस गैप को फिल कर देगा। और इस गैप का देखिए जो प्राइस हमारा आता है वो ऑलमोस्ट देखिए 49,300। अब जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, ये वाला जो लेवल रहेगा ये हमारा सपोर्ट का लेवल रहेगा। अब देखिए ये सपोर्ट का प्राइस कैसे काम करेगा इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले अगर आपने देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और देखिए आज का जो देखिए हमारा देखिए पोर्टफोलियो था, इसमें भी अगर आप देखो अच्छा खासा मूवमेंट हमको दिखाई दिया। और देखिए 67 के आसपास देखिए यहाँ पे पैसा बना है, जबकि मार्केट ठीक है इस जगह थोड़ा थोड़ा काम किया लेकिन पैसा अच्छा बना है। और 10 लाख के ऊपर हम इस जगह निकल चुके हैं, ठीक है। FIS का डेटा अगर मैं इस जगह बताना चाहूँ तो देखिए FIS ने यहाँ पे क्या किया था, 800 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, अच्छा था। DIS ने बिकवाली की, ठीक है। DIS देखिए जब भी FIS खरीद लेते हैं DIS बेच देते हैं, और लास्ट में जब मार्केट में इस तरीके की सेलिंग आती है तो DIS ही होती हैं जो लास्ट में खरीदना चालू करते हैं। F&O के अंदर भी अच्छी खासी बाइंग की है। अगर F&O के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5,350 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिली, जो कि अगर हम ऑप्शन के अंदर भी बात करें तो आपको यहाँ पे भी 9,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिली, ठीक है। तो ये अच्छा साइन है कि F&O के अंदर भी बाइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे डेटा को आप समझिए कि यहाँ तक मैंने क्यों बोला आपको कि यहाँ पे देखिए ये थोड़ा बहुत नेगेटिव हमको इस जगह दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये गैप है, जब तक इस गैप को बाजार फिल नहीं करेगा। अब जो नीचे वाला जो प्राइस है ना ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अगर कल के दिन मिलता है या परसों के दिन मिलता है या उसके बाद मिलता है, मुझे नहीं पता कब मिलेगा, लेकिन अगर आपको मिलता है तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ये वाला जो प्राइस है ये सपोर्ट का काम करेगा। इस जगह हम सेलिंग करने का नहीं सोचेंगे, इस जगह हम बिल्कुल सेलिंग करने का नहीं सोचेंगे। इस जगह कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड सेट रहेगा वो बाइंग के साइड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम इस जगह बाइंग का प्लान बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे कुछ इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, RSI। देखिए RSI ने मॉर्निंग में देखिए यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की थी, ब्रेक किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे भी ब्रेक करने की कोशिश की थी आज के दिन भी। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ब्रेक कर रहा है लेकिन वहाँ से सेलिंग आते हुए दिखाई दे रही है, वहाँ से सेलिंग हमको आते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या दिखाई दे रही है कि ऊपर रजिस्टेंस है। तो अगर ये आपका प्राइस यहाँ पे आ जाता है और RSI आपको इस जगह कहीं पे मिलता है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वहाँ से फिर ये बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। MACD थोड़ा MACD आज के दिन देखिए यहाँ पे साइडवेज एंड प्लस नेगेटिव दिखाई दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं
तो यहाँ पे देखिए इस जगह 1 आवर्स के चार्ट को भी लेके आते हैं। तो 1 आवर्स के चार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ। तो 1 आवर्स के चार्ट पे देखिए क्लियर कट आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो रेंज है कि बाजार देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, फिर एक बड़ा कैंडल बना, फिर नीचे आ गए। ठीक है, यहाँ पे एम पैटर्न हमको समझ में आ रहा है 1 आवर्स के चार्ट पे। ठीक है, अगर ये एम पैटर्न का देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया है, ब्रेक डाउन भी किया है। ठीक है, अब हम पॉजिटिव कब तक रहेंगे या हम पॉजिटिव कब आ सकते हैं, तो हमको देखिए ऊपर की साइड 50,500, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। यानी ये जो नेगेटिव कैंडल बनी है, इस जगह जो नेगेटिव कैंडल बनी है, अगर हमको फिर से पॉजिटिव में जाना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना पड़ेगी, जो कि जे वाला जो साइट है। तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो जिन लोगों ने कॉल बाइंग किए वो कहीं ना कहीं सेव हो सकते हैं, वरना थोड़ा दिक्कत आते हुए दिखाई दे सकती है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन चेन की भी बात कर लेता हूँ, तो ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 7 लाख के समथिंग का हमको ओवाई कॉल साइड दिखाई दे रहा है, जबकि अगर हम पुट साइड की बात करें तो 6-6.5 लाख के समथिंग है। ठीक है, आज के दिन पॉजिटिव में क्लोज किया है, लेकिन यहाँ पे 50,500 वाला जो प्राइस था, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 20,000 के समथिंग का देखिए ओवाई हमको दिखाई दे रहा है। चेंजिंग की अगर हम बात करें तो 5,900 के आसपास की चेंजिंग हमको इस जगह देखने को मिल जाती है, यानी एक रेजिस्टेंट का काम करेगा। नीचे की साइड बहुत ज़्यादा नीचे हमारा एक सपोर्ट है जो कि आपका 49,300, ठीक है, यहाँ पे कहीं सपोर्ट है। उससे पहले 49,500 का भी एक सपोर्ट है। अगर यहाँ पे बाउंस बैक करते हैं तो इंटरडे के लिए प्ले करना है, वैसे प्ले मत करना। ठीक है, अब निफ्टी के बारे में हम बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि निफ्टी में देखिए हुआ क्या है। सबसे पहले निफ्टी को आप समझिए। निफ्टी अगर हम बात करें तो देखिए एक पॉजिटिव दिया, फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव। अब ये वाला जो कैंडल बना है, इस कैंडल को क्या हम पूरा नेगेटिव समझें? मुझे ऐसा लगता है नहीं। देखिए पहली चीज़ तो हमको क्या दिखाई दिया कि इसने 50,000 के ऊपर ब्रेक किया है। ठीक है, जो हमने कल भी बात किया था ना कि 50,000 के ऊपर हम RSI पे ब्रेक हो चुके हैं। अगर हम इस जगह देखें हिस्टोग्राम को भी देखें, आज का भी अगर हम हिस्टोग्राम देखें तो ये सेलिंग और आ सकती थी, लेकिन हिस्टोग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ग्रीन में आपको क्लोजिंग मिला है। ठीक है, ग्रीन में क्लोजिंग मिला है, यानी आपकी जितनी सेलिंग आ रही थी वो बाइंग में कन्वर्ट भी हो रही थी। ठीक है, यानी और सेलिंग आ सकती थी। तो हिस्टोग्राम में ये चीज़ें हमको समझ में आई कि जितनी सेलिंग आ रही थी वो बाइंग में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दी, और यहाँ पे हमको ग्रीन हिस्टोग्राम दिखाई दिया। ठीक है, अगर मैं इसको लेकर आता हूँ और यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट को समझते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? 15 मिनट के चार्ट पे दिखाई दे रहा है कल की जो रैली थी। देखिए कल की जो रैली थी, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक छोटा सा देखिए यहाँ पे गैप है, एक छोटा सा गैप है। बस इस गैप के लिए थोड़ा देखिए आपके जो चार्ट है ना, वो चार्ट पे जो चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं देखिए दिक्कत दे जाती हैं। क्योंकि देखिए आज कल बाजार अच्छा चला, अच्छी तेज़ी आई, लेकिन आज हुआ क्या है, निफ्टी में ओपन होने के बाद भी इसने देखिए अपने हाई को फिर से टच नहीं किया। इंटरडे में भी इसका जो हाई था वही हाई था, और उसके बाद देखिए ये नेगेटिव ही साइड जाता हुआ दिखाई दिया। तो कल हमको क्या ध्यान देना है, 23,650 इसके नीचे अगर जाता है तो जो कल तेज़ी हमको देखने को मिली थी वो फिर से देखिए नेगेटिव साइड हो सकती है। इस चीज़ को थोड़ा समझ के चलना। और इसका जो हाई है, ठीक है, ऊपर की साइड जो कि मुझे देखने को मिला 23,800, ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि अभी भी हम अपने हाई से ऑलमोस्ट आपका 100-125 पॉइंट हम उस जगह दूर है। इसके नीचे अगर जाता है तो जो कल एक्सपायरी जो डेट है, ये जो एक्सपायरी के देखिए जो ऑप्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपायर हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसके नीचे जाता है तो आपका देखिए 23,600, फिर आपका इस जगह देखिए 23,500, फिर आपका इस जगह देखिए 23,450। ठीक है, यहाँ तक हम एक रैली देख सकते हैं नीचे की साइड। ठीक है, और पॉजिटिव में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव का भी मैं इस जगह बात करूँगा, लेकिन उसके पहले हम ऑप्शन चेन को भी ध्यान से देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या है, क्योंकि देखिए एक्सपायरी है निफ्टी की, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आज के दिन आपने देखा होगा बैंक निफ्टी ने पैसा बना के दिया है। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने एक काम करके दिया है कि कहीं उदास नहीं किया है, निराश नहीं किया है, लास्ट में आके देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज किया है। निफ्टी में एक चीज़ देखने को मिली कि निफ्टी का अगर आप प्रीमियम डिके देखोगे ना तो अच्छा खासा प्रीमियम डिके हुआ है कॉल साइड का।
अगर यहाँ पे मैं टोटल OI की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टोटल OI जो आपको दिखाई दे रहा है वो 27,35,000 के समथिंग, जबकि अगर मैं इस जगह बात करता हूँ यहाँ पे पुट साइड तो यहाँ पे 23 लाख के आसपास आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप समझो कि ये वाला जो प्राइस है अगर ये इसके नीचे जाता है, ठीक है, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, 23,400। ठीक है, उसके पहले हम 23,500, क्योंकि एक ये साइकोलॉजी प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है एक अच्छा खासा, यानी जो आपके सेलर हैं वो यहाँ तक जाने की ज़्यादा कोशिश करें। लेकिन अब जो हमारा हाई था 23,800 का, आज का ही आई है। अब यहाँ पे अगर हम पोजीशन देखें तो सबसे हैवी पोजीशन बनी है, और चेंजिंग में भी अगर हम बात करें तो 70,000 के आसपास की चेंजिंग हमको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे हमको ये समझना है कि अगर थोड़ा बहुत देखिए बाउंस बैक भी आ जाता है या बाजार बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, तो ये वाला जो प्राइस है ना, ये हमारे लिए रजिस्टेंट का काम करेगा। या तो ये काम हो सकता है कि भाई यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है, फिर यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करता है, समय बिताता है, फिर ऊपर निकलता है, तो फिर हम इस जगह तैयार होंगे कहाँ के लिए, फिर हम 24,000, और फिर इस जगह देखिए 24,200। ठीक है, 24,000 और फिर 24,200। लेकिन कंडीशन बस इतना ही, ये कंडीशन वाली चीज़ है। ठीक है, कि आपका इस जगह 23,800 के ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो डेफिनेटली ये वाला जो प्राइस है जो आ सकता है ऊपर की साइड, लेकिन प्राइस हमको इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद। ठीक है, बाकी नीचे के तो रास्ते हमको दिखाई दे रहे हैं कहाँ तक कैसे जा सकता है, क्योंकि मार्केट में बड़े बड़े कुछ इवेंट है, उसको मार्केट देखेगा, समझेगा, फिर जिस तरीके के नतीजे आएंगे उसके बाद मार्केट काम करेगा। ठीक है, और जो सेक्टर मैंने बताया वो आप कमेंट करके बिल्कुल बताना, बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।